आप दिल्ली आप गए थे तो क्या तो फिर उनसे आप नहीं मिल पाए देवेंद्र नाथ महतो से? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई, झूठ क्या बोले। कोई मिलने नहीं दिया या? हाँ, लगा थोड़ा बहुत। अच्छा, ऐसा फील हुआ? हाँ, ऐसा फील हुआ। पता नहीं, हमें तो जानकारी नहीं कि आखिर इतना कॉन्फिडेंशियल कि मतलब पार्टी के मतलब साथियों को मिलने से परहेज है। चलिए जो भी है, चूँकि स्वास्थ्य का विषय है इसीलिए हम लोग इस पर नाराज़गी की कोई बात नहीं है। ठीक है, दिल्ली गए या नहीं मिले कोई बात नहीं, हम लोग रिटर्न आ गए कोई बात नहीं, बस स्वस्थ हों हम लोग ये चाहते हैं। तो JBKSH के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन 1.5 लाख वोट लाते हैं, और ऐसा में कौन सा नाराजगी? क्या है देवेंद्र नाथ महतो ने माना किया या उनके आसपास जो थे उन्होंने माना? हमको लगता है वो तो शायद अस्वस्थ अवस्था में, उनके जो मित्र हैं जिनको हम लोग फ़ोन किए एक हमारे साथी हैं, उनके साथी हैं, जो रिंग हुआ और दूसरा रिंग मोबाइल स्विच ऑफ, अभी तक स्विच ऑफ। और फिर हम लोग उनके जो तमाम जिनको हम लोग जानते हैं जैसे पप्पू कुर्मी जी और मांझी के, रामगढ़ के योगेश चंद्र भारती, उनको लगाएं तो सब कह रहे हैं कि नहीं काफ़ी कॉन्फिडेंशियल, हम लोग को भी नहीं मालूम है। तो बोले यार, तो आप ही लोग कहते हैं कि मिलने नहीं आते हैं और जब मिलने आए तो फिर मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सही बात है। तो हमने फिर भी कहा कोई बात नहीं, अस्वस्थ बीमारी का सवाल है, आप जैसे भी अगर कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल ही सही, उनको ठीक कीजिए। और फिर हम लोग सुबह 6:22 में सो के उठे और बस मुँह कान फ्रेश धोएं और लगभग 6:35-36 के आसपास हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर 11 बजे से पहले रांची। तो ये क्या चल रहा है भाई देवेंद्र नाथ महतो से? ठीक है, जहां तक मैंने सुना है इनकी भी स्थिति अभी सही नहीं है, ये भी कई पीड़ा से भी चल रहे हैं। अभी ये 2 दांत हमको डॉक्टर उखाड़ने के लिए बोल रहे हैं और मतलब कह सकते हैं कि हम लोग 29 साल का एक लड़का अपनी जवानी तक को निछावर कर रहा है। इस जवानी अवस्था में सबको अपना सौंदर्य, अपनी सुंदरता, अपनी फिजिकल फिटनेस, इन सब चीज़ों का ख्याल होता है। बताइए, हम उस अवस्था में, आँख तो मेरा रेड अलर्ट दे चुका है, उसके लिए भी डॉक्टर की हिदायत है कि रात कम जागिए और अगर रात अब ज़्यादा जागते हैं, नींद कम लेते हैं तो इस पर बस कुछ महीनों में ही आपके शरीर पर, आँखों पे प्रभाव पड़ेगा। दांतों का हिदायत इसलिए था कि देखिए हम लोग कभी भोजन, खाना पीना, नहाना धोना भी हम लोग त्याग चुके थे। तो बताइए इस उम्र में हम मतलब क्या ही कहें, लोग सुनेंगे भी तो कहेंगे कि मतलब अपने आप को लेकर हम लोग लापरवाह हैं। हम लोग राज्य को लेकर इतना चिंतित हैं कि अपने आप को लेकर हम लोग लापरवाह हो चुके हैं। और ये 2 दांत डॉक्टर की हिदायत है, धनबाद में 2 जगह हम बात किए, दोनों जगह यही बोलें कि उखाड़ना ही होगा। तो समस्या तो हमारी भी है। और जहाँ तक सवाल है कि देखिए इनके साथ घटना घटी 19 तारीख को और आप देखे होंगे कि वहाँ भी हाथियों का लगातार झुंड, 27 हाथी, और मेरा घर वहीं पड़ता है। तो बताइए, मेरा घर ही वहीं है, उसी पंचायत में मेरा घर है। तो भाई अपने लोग जो लगातार पीड़ा में हैं, लोग हाथियों से घिरे हुए हैं, लगातार उनका एक दिन में 10 घर तोड़ा गया, तो हम वहाँ से कैसे निकले बताइए? आज जो लोग सोचते हैं कि हम नहीं टाइम पे पहुँच पाएँ, पॉसिबल है? देखिए देवेंद्र नाथ महतो, मोतीलाल महतो, रिजवान, संजय मेहता, ये नामी चेहरे हैं। अगर नहीं जाते हैं तो पूरा झारखंड इनके लिए पलके बिछा रहा है। लेकिन हमको वहाँ मुझे लगता है जो मेरा गांव है, जहाँ आज हाथियों का तांडव है, वहाँ मेरा खड़ा होना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं गया, ना BDO गए, ना फॉरेस्टर गए, कोई नहीं गए। सब बोले कि मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया नहीं है। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, सुबह 6 और 7 बजे ही हम पहुँच गए। तो 2-3 दिन मेरा वहाँ समय बीता। उसके बाद मेरा उसी बीच 2 दिन कोर्ट का डेट भी था, यानी वहाँ हाथियों की समस्याओं से जूझने के बाद हम फिर कोर्ट डेट के लिए जाते हैं। और कोर्ट कचहरी का मामला तो सबको ही जानता है कि आपको 11 बजे से 3 बजे तक वहीं बैठना पड़ता है कि कब जज साहब बुला लें और कब ये फटकार लगा दें, कब आपके बेल को रिजेक्ट कर दे, ये कहना मुश्किल है। तो 2 दिन फिर मेरा वहाँ समय बीता। तो जब हम अपनी परेशानियों से पार पाएँ तो बरकट्ठा मेरा कार्यक्रम था, वहाँ से सीधे हम रांची आएँ। तो ऐसा नहीं कि भाई हम कहीं पार्क में बैठे थे या फिर कहीं हम हंसी ठिठोलियाँ मना रहे थे। हम भी मैंने दुविधाओं के बीच घिरे हुए थे। कुछ खुद की दुविधा थी, कुछ खुद की परेशानियाँ थी, कुछ हमारे जनताओं की परेशानियाँ थी। तो जैसे ही हम वहाँ से थोड़ा सा हमको राहत मिला, हम दौड़े चले आए कि भाई हमारे बड़े भाई से मिला जाए, आदरणीय देवेंद्र बाबू से मिला जाए। बल्कि हमने तो तमाम, जैसे ही उनके साथ घटना घटा, हमने पूरे राज्य में आह्वान किया मसाल जुलूस का। ये हमारी एक आवाज़ थी कि पूरे राज्य में आज मसाल जुलूस का कार्यक्रम, वीडियो भी जारी किया? जी बिल्कुल, हमने जारी किया था। हमने तमाम जो हमारे उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए कटकम, सांडी और बरकट्ठा में, हमने मंच से भी इस बात को हमने उठाया है। तो जैसे समय मिला हम रांची आए तो पता चला कि उनका टिकट है। तो हमने कहा कि हम लोग भी दिल्ली ही पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ इत्मीनान से ही उनको हालछेम को जाना जाएगा और कुछ समय भी हम लोग स्पेंड कर पाए उनकी सेवा में। यहाँ पे आते तो और मीडिया वाले भी काफी आपको भी होते हैं और मेरे भी समर्थक होते हैं, और अस्पताल में गैदरिंग उचित नहीं था। तो हम बोले वो बेटर जगह है, इसी बहाने चलिए 2 घंटा उनके साथ उनके दवा पानी को देखने का हम लोग को अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग उनके साथ थे उनको टेलीफोन किए तो लगने के बाद तुरंत स्विच ऑफ, तो अभी तक स्विच ऑफ।
क्या चल रहा है भाई? आखिर ये जेबी केसेस में क्या चल रहा है? क्या देवेंद्र नाथ महतो ने मना किया इनसे मिलने, या जो उनके आसपास में थे कुछ लोग वो उन्होंने मना कर दिया? ये बातें कब खुलेगी? जब वो खुद वीडियो जारी करे। वैसे तो हर मुद्दे पे देवेंद्र नाथ वीडियो जारी करते हैं, लेकिन जयराम महतो जब सब चीजों को समझते हुए, हम इतना चीज कि हमारे धनबाद में भी जो डॉक्टर थे ना, उनको हम लोग बोलेंगे अगर आपका एम्स में कोई है परिचय तो आप उनको बताइए, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल रहा है वो हैं कहाँ पे। तो उनको हम लोग सारा चीज देखे। डॉक्टर कामिनी दास जी हैं, इनको 10:43 फिर रात को लगातार बात हुई। डॉक्टर हेमंती दी हैं, हमारी जो बगोदर की दीदी हैं, उनको बोले दीदी आपका कोई लाइनअप है क्या एम्स में, हम लोग इसके बाहर हैं और उनसे मिलने आए हैं, चूँकि सूचना मिली है। तो फिर नहीं हो पाया, उनको उनके नंबर पे खुद हम लोग टेलीफोन किए आपका रात के। ऐसे तो शुरू से कर रहे थे, लेकिन रात को हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं। देखिए उनके दोनों नंबर पे हम टेलीफोन किए हैं। उनके जो साथी हैं, जो संजय जी नाम दिए, उनको देखिए 2 बार यहाँ कॉल किए, यहाँ कॉल किए, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल यहाँ कॉल किए तो रिंग हुआ। जब यहाँ तुरंत कॉल किए हम 2-3 मिनट बाद तो स्विच ऑफ था। हाँ, तो स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद नहीं बातचीत हुई। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर इस तरह सोच रहे हैं कि मैंने इस मैंने माहौल के बाद कुछ अगर ऐसा करने का, तो देखिए हम तो शुरू से कहे हैं कि विचारधारा के साथ अगर आप लोग चल पाते हैं तो स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आप लोग अच्छे से चलेंगे तो उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमें लगता है कि देवेंद्र जी अस्वस्थ हैं, ये उनकी चाल तो नहीं होगी। वे बहुत अच्छे सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं, हमें उनको बड़ा भाई मानते हैं। भले आज वो हमारे संगठन में हम उनसे कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, लेकिन हमको 10 साल से जानते हैं जब वो आंदोलन करते हैं। हालांकि आज उनको भी अगर पहचान मिली तो नो डाउट जेबी केसेस के आने के बाद। तो लिहाजा जो भी उनके साथी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मैंने कदई उचित नहीं था कि दिल्ली जाने के बाद हम लोग को निराश से लौटना पड़े। अभी मान के चलिए ये उचित नहीं था। और ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, उनके जो साथी जो उनको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, उनसे मिले तो बोला नहीं अभी उनको छोड़ के ही आ रहे हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग पीछे नेक्स्ट फ्लाइट से हम लोग भी जा रहे हैं। तो सूचना तो थी, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके साथी को अगर लगता है कि भाई हम लोग साथ में कोई मैंने लेके किसी को गए हैं या फिर कुछ अगर मन में संशय है, तो चलिए उसके लिए भी आप उनको सेफ रखिए। हमें उम्मीद है कि ये जो बातें अब तक देवेंद्र नाथ महतो के लिए निकल कर आई है उन तक पहुंचेंगी, और इस पर अभी अब जरूर क्लियर करना पड़ेगा जो इनके साथ में देवेंद्र नाथ महतो के साथ में गए हैं कि भाई आखिर टाइगर जयराम महतो को देवेंद्र नाथ महतो से क्यों नहीं मिलने दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ बन गया है। हालांकि कहते हैं कि जब आपका कद बढ़ता है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। अब किस एंगल से कौन क्या निभा रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, इसमें कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन रांची आए जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो से मिलने, मालूम चला वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। अंततः ये दिल्ली तक गए, लेकिन जब दिल्ली मिलने के लिए गए कई लोगों को फ़ोन किए, 2-3 जन से बात हुई, उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया गया जैसा कि इन्होंने बताया। और अंततः ये दिल्ली से वापस फिर अब रांची लौटकर आ गए हैं। इन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है या देवेंद्र नाथ महतो ने ही मना कर दिया है कि हमको टाइगर जयराम महतो से नहीं मिलना है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये जो भी हो रहा है खासकर जेबी केसेस के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ अच्छा भी होता है। अगर मान के चलिए अभी विधानसभा का चुनाव सामने है, अगर कुछ लोग मान के चलिए सपोज दैट अगर असहमति है, तो अगर समय रहते असहमति दिख जाए तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। यह भी बड़ी बात निकल कर सामने आ गई कि यदि आप जेबी केसेस या टाइगर जयराम महतो से असहमत हैं तो भी आपको इन्होंने कहा कि शुभकामना है, आप जहां से चुनाव लड़ना है लड़ सकते हैं। ये भाई देखिए, जब यहां लगता है तो बातें ऐसी आती है, तो आपको भी लगता है कि नहीं हमारे लिए ये सही नहीं है, तो इन्होंने आपको शुभकामना दे दिया है, आप आजाद हैं। खैर चलेंगे, अब इस बात को छोड़ देते हैं। जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन जैसा कि इन्होंने भी कहा है और कई लोग कहते हैं, और हमने भी इस खबर के शुरुआत में, मैं कुछ देर लाइव पहले आपसे नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि किसी चेहरे के नाम पे पार्टी चलता है तो वो दिखता भी है। तो टाइगर जयराम महतो ने ही अपनी पार्टी को खड़ा किया है और यही आगे आप लेकर के बढ़ेंगे। जो इनसे सहमत हैं इनके साथ चलेंगे, जो सहमत नहीं है वो जहां से लड़ना चाहते हैं, जैसे भी लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो पार्टी का सिद्धांत है
जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। अन्यथा आगे इस पर जो अब एक और अहम बैठक होने जा रही है JBKSS की तरफ से, एक बहुत बड़ा कदम ये लोग अब उठाने जा रहे हैं कि कई बातें सामने आ रही है इस पार्टी को लेकर। विधानसभा चुनाव में इस बार सीट चाहिए हमें वोट की राजनीति हम करने नहीं आए हैं। साफ JBKSS कहना है कि हमें सीट चाहिए। एक बड़ा चेहरा JBKSS के साथ अभी हो गए हैं, और बबलू मुंडा, पूरा नाम उनका क्या है? वही है, बबलू मुंडा जी हैं, मेरे ख्याल से खिलाड़ी से हैं, चतरा पड़ता है, चतरा से हैं। और जो हमने कुछ वीडियो देखा है, मेरे ख्याल से हजारीबाग में आप लोग से साथ में आए हो, हजारीबाग के, हम इनसे बात करेंगे आगे, क्योंकि जब ये JBKSS में जब शामिल होने गए थे तो तकरीबन 150-200 गाड़ियां उनके साथ में थी काफिला में। तो ये बबलू मुंडा जब आए हैं तो क्या कुछ लाते हैं और क्या कुछ करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बबलू मुंडा एक बड़ा चेहरा है। आदिवासी समाज आपसे कुछ दिन तक लोग खफा था, हालांकि कई आदिवासी समाज से लोग, नाराजगी की वजह हम नहीं है भाई, हमने उनका कुछ अहित नहीं किया है। हम कभी अभी एक मुखिया नहीं बने हैं, तो हमारा कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमारे किसी कार्य से आपको कोई अहित हुआ नहीं है, तो फिर भी नाराज हैं। ना जाने कौन लोग हैं जो इस प्रकार की मन में उनका बातों को डालने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हैं, अगर जो हमसे नाराज भी हैं तो हमने कभी नाराजगी का उत्तर नाराजगी से नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धनबाद में एक धरना प्रदर्शन था, एक महिला धरने पर बैठी थी। मैं कोर्ट गया हुआ था, मेरा कोर्ट का डेट था, तो देखें धरने पर बैठी है, देखें कि एक डेड बॉडी का चित्र है, यानी उनके पति का डेथ हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिला। हम चुपचाप धरने पे जाके बैठ गए। जब हम बैठ गए तो मीडिया का अटेंशन मिला हमको। हाँ, तो जब हम मीडिया भी हमसे पूछी कि क्या क्या बात है, तो हम बोले सर हमको भी नहीं मालूम है। यानी हम वो शख्स हैं जिसको इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पीड़ित व्यक्ति है, हम उनके साथ खड़ा है। दूसरा कोई भी लीडर होता, कोई भी पार्टी का भी केंद्र अध्यक्ष जो 3.5 लाख वोट लाया है, वो कम से कम अपना एगो रिस्पेक्ट करता कि हमको यहाँ बुलाया नहीं है, कैसे जाएंगे, हम अपने अलग काम से आए हैं। और करते हैं लोग, लेकिन हम उन चीज़ों को कभी नहीं मानते। हम एक अलग टाइप की पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम आराम से बैठ गए, लगभग जितना देर हमको समय था, चूँकि फिर कोर्ट हमको जाना था, तो फिर मीडिया से बातचीत हुई, तो हमको वहाँ जानने के बाद पता चला कि उनकी पति का देहांत हुआ था। तो हम लोग उस टाइप के लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग नेगेटिविटी भर के रखे हैं, तो भाई कोशिश करेंगे कि उनके नेगेटिविटी को हम लोग पॉजिटिविटी में तब्दील करें, हम लोग प्रयास करेंगे। तो बबलू मुंडा चेहरा जो बड़ा है, और हालांकि मेरे ख्याल से उनके भाई पे भी गोली चली थी मेरे ख्याल से। नहीं, उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे पहला बात हम खाली इतना पता किया कि उप प्रमुख रहे हैं, तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात। सुरक्षा गार्ड उनको भी मिला हुआ है? हाँ, सुरक्षा कर्मी रहते हैं। तो हम भाई, तो बातचीत हुई रांची के साथी जिनमें विराट जी हैं, उनके माध्यम से ही संपर्क हुआ। हम तो उनको, तो बोले स्वागत है, अगर कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। और फिर हम लोगों ने समय दिया था, वहाँ पर आके वे जुड़े। जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से जो बातें छनकर सामने आ रही है, क्या JBKSS के टिकट के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है। वो कहे कि हम एक सक्रिय सदस्य के रूप में आए हैं और हम अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे। एज अ अध्यक्ष आप यदि चाहते हैं कि उनकी सक्रियता है या लोगों में, जैसा कि आपने पहले भी कहा? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात उन्होंने खुद कहा है कि हम एक सक्रिय सदस्य के रूप में आए हैं, हम अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे। और उसके बाद अगर लोगों का फीडबैक आप तक मेरे पक्ष में पॉजिटिव पहुंचे कि हमें लड़ना चाहिए, तो लड़ेंगे। आप अगर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। तो ठीक है, अगर बाय द वे फीडबैक तैयार होता है तो लड़ाने में कोई हमें आपत्ति थोड़ी है। मतलब जयराम तो टिकट उनको दे सकते हैं? संभावना है, संभावना है। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि जो नए चेहरे आ रहे हैं, जिनका जिस तरह से अपना समाज में वर्चस्व है या कद है, उस हिसाब से उनको भी भागीदारी, जैसा कि पिछले खबर में भी आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन एक और बातें अभी सामने आ रही है कि JBKSS में कुछ लोग हैं जो पैसा लेकर टिकट दिलाने का काम सुनने में आ रहा है, कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझ तक आई है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक 29 साल का लड़का, मैंने भले मतलब 20 को मैंने, जैसा लोग 20 पीते हैं, मैं उन चीज़ों को मैंने घोट घोट के पी के रखा हूँ। मेरे मुझ तक भी आई हैं, लेकिन संगठन नया है, इसलिए 28 तारीख को ये हिदायत दी जाएगी। ये चीज़ें आई हैं, सत्य हैं, और जो सत्य हैं उसको हम लोग को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे श्रोता हैं, अगर आपके भी संपर्क में ऐसे लोग हैं, तो पहला बात, हमारा लोग का ये प्रोटोकॉल है ही नहीं।
कई अफसर ऐसे हैं जो कंपनी के एचआर जीएम फ़ोन किए हैं कि आपके पार्टी के लोग हैं, चंदा मांग रहे हैं। बोले बिल्कुल ये धंधा मत कीजिएगा, हम लोग भी अगर चंदे के धंधे में जाएंगे तो फिर हम लोग नई पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। तो हमने स्पष्ट उनको मना कर दिया। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, इस चीज़ों में सच्चाई भी है, लेकिन हाँ हम लोग नए हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग कड़ा तेवर नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि डर होता है कि संगठन टूट जाए, लोग इधर से छिटक जाएं। तो मानते हैं, लेकिन अब हम लोग स्पष्ट कर देंगे, कब तक डर के रहेंगे और कब तक घुट पी के रहेंगे। जो प्रोटोकॉल है, जो पार्टी का सिद्धांत है, 28 तारीख को इसलिए हम बैठक बुलाई गई है, युवा मोर्चा की 27 को और मैन विंग की 28 को, यानी स्पष्ट कि कोई भी जो ओल्ड पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों से चंदा लेते हैं, हमारे भी लोग अगर पाए जाते हैं तो अगला ही दिन उनका सस्पेंशन लेटर होगा। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि जेबी केसेस या जेएलके में ही कहें हम, तो जो टिकट है वो एज अ केंद्रीय अध्यक्ष तय करेंगे या जो लोग सलाह देंगे उनके भी। अभी देखिए, अभी हमारे लोकसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी से बात हो रही थी, हम नाम नहीं बता रहे हैं, और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा वोट लाए हैं। तो वो बोले कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हम बोले देखिए, पहला बात, जो आपका पैतृक सीट है वहाँ से लड़िए, जो आपका पैतृक सीट है, क्योंकि आपका कोई ना कोई विधानसभा है, तो आप उस सीट से लड़िए। तो बोला नहीं, वहाँ तो कोई और लड़ रहे हैं। हम बोले तो ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पड़ोसी सीट है। बोला नहीं, वहाँ भी एक साथी है, तैयारी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बोला अगली सीट से। हम बोले ठीक है, वहाँ 7 उम्मीदवार हैं, आप 7 को कन्विंस कीजिए और हम आपको नाम का पर्चा काट देंगे। आप कन्विंस करना होगा, जो चूँकि ऑलरेडी उस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, आप लोकसभा लड़ चुके हैं, आपके लिए लोगों ने मेहनत किया है, नहीं जीते अलग बात है। अब तो आपको लोग सांसद मान ही रहे हैं, हमारे जो वोटर आप ही को सांसद मान रहे हैं, समस्या लेकर आप ही के पास जा रहे हैं, तो लीडर आप तो हमारे हैं ही। लेकिन चूंकि हमारा लोकसभा चुनाव लड़ने का में समय ही यही बातें तय हुई थी कि जो लोग लोकसभा लड़ रहे हैं तो उसी साथ साथ विधानसभा के भी नेतृत्व तैयार होंगे। तो लिहाजा अब हमने ये तय कर दिया है कि जो भी प्रत्याशी होंगे, हमने जिला अध्यक्ष को भी आदेश दिया है कि आप अभी से जाके, चूंकि एक जिला अध्यक्ष को 4 या 5 लोकसभा विधानसभा आता है, आप वहाँ रायशुमारी कीजिए, लोगों का फीडबैक लीजिए, फीडबैक संगठन का भी लीजिए, फीडबैक माने गाँव जाके भी लीजिए, और आप 2-4 नाम वहाँ से फाइनलाइज करके भेजिए। उसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे, और उसके बाद वो संसदीय बोर्ड को आएगी और संसदीय बोर्ड ही तय करेगी। हम इस कुछ तय नहीं करेंगे। लोकसभा में हम तय किए थे क्योंकि समय नहीं था, हमने कुछ नामों को सजेस्ट किया था कुछ, लेकिन इस बार फीडबैक ही तय करेगा, क्योंकि इस बार हमें सीटों को निकालना है, वोट के परसेंटेज को बढ़ाना है। इसीलिए अगर हम लोग मान के चलिए वो अच्छा लगा हमने अब दे दिया, लेकिन जनता को अच्छा नहीं लगा, तो इस बार जनता को अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, हम लोग लोकसभा में अच्छा 8 लाख वोट लाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बाकी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, वो कम से कम उनको चुनाव हारे या जीतें, जनता की समस्याओं के साथ रहना चाहिए। आज हम प्रत्येक 4-5 दिन में एक बार जनता दरबार लगाते हैं, और वहाँ उनसे समस्याओं को लाने के लिए कहते हैं, उन समस्या को हम 1 बाय 1 डायरी में मेंशन करते हैं, और जो मेरा सामर्थ्य है एज ए इस परिस्थिति में हम सॉर्ट आउट करते हैं। वो सामर्थ्य मेरा एक थाना प्रभारी से लेके जिला के बड़ी पदाधिकारी तक पहुंचते हैं, टेलीफोनिक हो, सशरीर हमारी उपस्थिति हो या किसी अन्य माध्यम से हो, मतलब इतना तो 25% समस्याओं का समाधान हो जाता है। और उसके बाद बाकी जो प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, लोकसभा लड़ चुके हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं विधानसभा लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जनता आपको वहाँ खोज रही है, जनता ने आपको वोट किया है, तो आपको वहाँ रहना होगा। तो इसलिए अब जनता का फीडबैक तय करेगा कि भाई उनका नेतृत्व कौन करेगा। अब केंद्र ना थोपेगा, ना केंद्र अध्यक्ष थोपेंगे, ना ही हम अपनी किसी से मित्रता निभाएंगे। और इसीलिए अब बता रहा हूँ मैं, अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई नया आदमी, अगर कोई हमको चाय पिलाता है तो हम बोलते हैं कि भैया पूछ ली हो, टिकट के बाद तो ना हो। हम लोग भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि ऐसा परिस्थिति आता है। खाना खिलाने के बाद आपको तो थोड़ा देखिएगा इनको। तो इसीलिए कसम से बोल रहे हैं, हम लोगों माने किसी अजनबी के साथ, अजनबी मतलब कोई नए व्यक्ति के साथ चाय पीना, खाना खाना छोड़ दिए हम लोग। पता नहीं, क्योंकि देखिए भोजन करने के बाद कुछ पल के लिए आपका मन बदल जाएगा, जब आप उसके सानिध्य में आएंगे तो कुछ पल के लिए आपका मन बदलेगा। इसलिए अपने आप को हम कठोर कर लें कि इस बार कोई मतलब सिफारिश नहीं और किसी प्रकार का केंद्र अध्यक्ष मतलब कि हम थोपेंगे नहीं, जनता से फीडबैक लेंगे। तो जो जनता से जिस फीडबैक लेंगे, जैसे मतलब ये सत्य है कि एक विधानसभा में 4-5 प्रत्याशी हैं, तो उनको हमने कहा है कि देखिए हार जाएंगे ना तो फिर लोगों की उम्मीदें बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए आप समन्वय बनाइए और मिल के काम करना है, क्योंकि हमारे तो जो जीत के भी आएंगे तो उनको तो हम लोग वो प्रोटोकॉल देंगे नहीं कि गाड़ियों में घूमेंगे, ये तो एक राजा साहब जैसा जीवन जीवेंगे, वो तो होगा नहीं। उनको एक जनता के बीच का जीवन जीना होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक प्रत्याशी को अगर फाइनलाइज करते हैं एक विधानसभा से, तो हम लोग को सुविधा होगी। तो इस बार तय है कि जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे एकदम छन के आएंगे और जनता और संगठन के फीडबैक से आएंगे। सीधा और साफ 2 शब्दों में यूं कहे तो न सोर्स, न पैरवी, न पैसा, वो नहीं चलेगा।
जनता जनार्दन होती है भाई, जनता जनार्दन है, सब कोई कहता है भाई। सोर्स पर भी और पैसा से अगर हम देखेंगे ना, हम दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें हाथ में होंगी। हमारे पास भी उद्योगपति आ रहे हैं, करोड़पति लोग आ रहे हैं, क्योंकि आखिर 9-10 सीटों में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं, मामूली बात नहीं है। जब विधानसभा में आएंगे तो उनका सीटों में वो वोटों का परसेंटेज बढ़ेगा। बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़े नहीं है, तो 50,000 वोट किसी सीट पर विधानसभा में मायने हैं। विधानसभा में 50,000 वोट निर्णायक होते हैं। कई प्रत्याशी 50,000 वोट से चुनाव जीत जाएंगे, 50,000 60,000 में चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, लगातार प्रलोभन ऑफर के साथ आ रहे हैं। लेकिन भैया स्पष्ट है कि अगर हम लोग भी उसी पैटर्न में जाएंगे तो मतलब नए राजनीति और नए व्यवस्था परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसलिए जो आते हैं स्वागत है, सबको स्वागत है। ऐसा थोड़ी कि हमें पूंजीपतियों से कोई बैर है। अगर उन्होंने अपने श्रम से पूंजी को कमाया है तो स्वागत है उनका, लेकिन भैया इंतजार करना होगा, धीरज रखना होगा। 24 के चुनाव में पहला प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मतलब कंटिन्यू आंदोलन में लगे हैं। हाँ, उसके बाद भी हमने एक कॉलम छोड़ दिया है संगठन का फीडबैक। इसका मतलब है कि कोई अगर कल भी आता है, मान के चलिए आप ही कल हमारे संगठन में आ जाते हैं, और अगर मेरे सारे साथी जो आपके क्षेत्र के हैं, मान के चलिए आपके क्षेत्र में हमने 200 कार्यकर्ता तैयार किए हैं, और उन 200 में अगर 101 आपके पक्ष में कह देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इस बार फील्ड तय करेगा। तो अगर आप नए भी आते हैं लेकिन आपका गुडविल अच्छा है, आपका पॉलिटिकल इमेज अच्छा है, लोगों के साथ आपका बिहेव अच्छा है, और लोग कहेंगे कि नहीं इनको लड़ा दीजिए, हम लोग मेहनत करेंगे, हमें कोई मतलब गिला शिकवा नहीं रखेंगे, तो आपको लड़ाएंगे। अमित महतो, अब खुल के हम आ जाते हैं। अमित महतो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपके लिए दहाड़ते और गरजते नजर आए थे, एक मंच साझा करते नजर आए थे, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में अमित महतो के लिए जयराम महतो, जयराम महतो के लिए अमित महतो? अमित दा के लिए सदैव रहा है, क्योंकि उन्होंने उस समय अपना त्याग दिया है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल की गवर्नमेंट उनकी है। तो उस समय अगर उस शख्स ने त्याग दिया है तो उनके लिए है, आदर है, वो हमारे साथ आए और बिल्कुल चुनाव लड़ें, उनका स्वागत है। मतलब आप लोग एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, आखिर कब तक मतलब छटक के चुनाव लड़ेंगे, और उनका है, आए, उनका स्वागत रहेगा। रहा सवाल झारखंड आंदोलनकारी शूर सिंह बेसरा का। उनका भी कहना है कि जयराम महतो जी एक साथ आए और एक जिस तरह से एनडीए इंडिया का एक टीम बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, वैसे ही एक हमारा भी संगठन तैयार हो जिसका नाम दिया जाए। इसको जयराम महतो कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको हम लोग स्वागत है, ये गुरुतुल्य है। अगर उन्होंने, हम लोग आएंगे उस बैठक में, हमारे प्रतिनिधि मंडल में से कोई ना कोई होगा और जरूर भाग लेंगे, रांची की टीम में से कोई होगा। क्योंकि देखिए बात है कि हम लोग का संसाधन की कमी है, भले लोगों को लगता है, और हो सके 2-4 लोग अगर कहीं से नौ छो किए होंगे तो हम नहीं कर सकते, ये भी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं अपनी जेन्युइन कहता हूँ कि रांची आने में मुझे 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या कौन भरेगा भाई, डीजलवा पेट्रोल भरेगा कौन। चलिए खाना तो विराटवा खिला देगा, बदलवा खिला देगा, बोला खिला देंगे, लेकिन गड़िया का तेलवा कौन भरेगा। इसलिए आप भी बार बार कहते हैं कि प्रत्येक 15 दिन में आइए, तो हम लोग सोचते हैं कि रांची कैसे जाएं। तो हम लोग दिल्ली गए तो 4 बार सोचे कि कौन होगा, तो फिर बोले कि नहीं हमें ना टिकट कटवा देंगे। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे साथी हैं जो इंजीनियरिंग का जॉब करते हैं, उन लोग 2-4 जन मिल के, अभी हम कहीं अगर उन लोग खाना खिलाने ले जाते हैं तो हम पूछते हैं कि यार होटल महंगा तो नहीं ना है, हाँ यहाँ बिल महंगा तो नहीं ना होगा। तो बोला भैया आप काहे ऐसा सोचते हैं? बोले नहीं यार, हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं सोचना पड़ता है, और आप लोग भी जो आए हैं झारखंड छोड़ के यहाँ जो जॉब कर रहे हैं, तो आपके बारे में हमको सोचना पड़ता है। आप हमको ऑफर करेंगे इसका मतलब थोड़ी है कि आपसे हम दम भर के खा कर कुछ लेके चले जाएंगे, ये मेरा सिद्धांत नहीं। पूछेगा उनको जो हमको वहाँ आतिथ्य स्वीकार देते हैं, उनसे हम पहला लाइन यही पूछते हैं कि ये महंगा होटल तो नहीं ना जहाँ ठहरा रहे हैं। बोले नहीं भैया बजट का ही है। लेकिन कई लोग तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जयराम महतो के पास पैसा नहीं है, वो फंडिंग पे काम कर रहे हैं, लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। हमको समय नहीं मिल रहा है, बाकी हम अपना जो विधानसभा में जितना मैंने स्पेंड किए हैं, खर्चा जो किए हैं, उसको हम लाइव आके बता देंगे कि सारा जो नया अकाउंट, चूँकि नया अकाउंट बना है, सख्त आदेश था चुनाव आयोग का, तो उस नए अकाउंट का हम पाई हिसाब जनता को दे देंगे। बस हमें समय मिले, 1 दिन भर समय मिले हमको मेंटली प्रिपेयर होने का। हम सारी चीज़ों को, खर्चा ऐसे भी देखिए, खर्चा तो पूरा दुनिया को तो हम पूरी दुनिया को बता देंगे, उसके लिए कोई हमें आपत्ति नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि काश पूरी बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी अगर इसी प्रकार चंदे के चुनाव से लड़ेंगे ना तो करप्शन कम होगा। आज ये करप्टेड क्यों हो जाती हैं, कंपनियों के आगे कुछ क्यों नहीं बोल पाती हैं, कंपनियां ज़बरदस्ती क्यों मनमानी करती हैं? क्योंकि चंदा लेते हैं। तो मेरा भी मानना है कि अगर आप चंदा का सिस्टम को अगर लगाते भी हैं तो 1 रुपया न्यूनतम और अधिकतम 1 लाख। आप किसी से करोड़ रुपया लेंगे तो आज देख लेते हैं आपको ऐसा कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला सामने आता है, आप बीप कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा ले लेते हैं। क्यों?
यही महंगाई के चुनाव को अपने खर्चीला बना दिया है। तो हम अगर एक प्रयास किए ना तो लोगों को सराहना चाहिए कि हम जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी देखिए एक बात बताइए, हम तो जनता का, आखिरी चुनाव तो जनता का है। तो अगर 5 साल में जनता अगर अपने जेब से 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये निकालेगी तो निकाल सकती है। और सबसे बड़ा ऐसा नहीं कि जनता अपने पैसे को अन्य कामों में खर्च नहीं करती है, कई कार्यों में अपना दान देती है। मुझे लगता है कि प्रत्येक 15 दिन में वो एक बार किसी न किसी कार्यक्रम में दान देती है जनता। तो ठीक उसी प्रकार अगर वो अपने नेतृत्व को तैयार करने में अगर कुछ सहयोग करती थी, इसमें आपत्ति नहीं है। मैं एक नया पैटर्न सेट करने जा रहा हूँ, या एक क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ने का, इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये हम भी नहीं, और 1-2 विधायक भी हैं जो पार्टियों के, वो भी लड़ रहे हैं क्राउड फंडिंग से। आप लेकिन थोड़ा मंच वाली बात पे हम आ जाते हैं। मंच पे हजारीबाग में हमने देखा कि एकदम उबाल में नजर आए आप, खास करके जो लोग हैं करप्टेड और जो ईमानदार हैं, चाहे वो हवलदार हो तो उनको पर भी तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनको नमस्कार करते हैं कि हवलदार भले हैं लेकिन उम्र में हमसे बड़े होंगे। तो हवलदार हैं, चाहे जमादार हैं, चाहे चपरासी हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन अगर मेहमान होंगे और हम लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो नहीं बख्शे जाएंगे। फिर से रिपीट इन्होंने किया। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या विशेष कोई मुद्दा है क्या? हाँ, चूंकि विधानसभा का सत्र भी आरंभ होने वाला है तो सरकार को एक संदेश देना चाहेंगे। क्या वैसे क्या संदेश है? हमारे दर्शक काफी लाए। हाँ, संदेश यही रहेगा कि कम से कम आप, अभी देखिए कुछ दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें आप 77 वैकेंसी को लिए हैं, जिसमें एक पन्ने में 28 रिजल्ट का जिक्र किया, जिसमें 18 गैर राज्यों के लोग चले गए हैं। तो अगर इसी प्रकार से अगर हमारी नौकरियों को अन्य राज्यों के, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग लेते जाते ही रहेंगे तो फिर हमारे इस राज्य का होने का उद्देश्य नहीं। इसलिए कुछ ऐसा आप व्यवस्था करें कि कम से कम जाए थोड़ा बहुत जाए, लेकिन मैक्सिमम अगर उन्हीं को चला जाएगा तो फिर ये राज्य बना क्यों है। तो ये पहला संदेश रहेगा कि युवाओं को मौका मिले। और अभी जो हम जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आ रहे हैं, आज कोयला मंत्री भी आए हैं, तो उनको भी यही संदेश देंगे कि केवल कोयले की आग को मत देखें, जो विस्थापित है उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाएं। अब ये अंतिम सवाल ही रहेगा आपसे, लेकिन जो समीकरण बन रहा है झारखंड में, हालांकि यदि हम बात करें, लोग रोजगार की, नौकरी की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पीजीटी के जो अभ्यर्थी थे उनको सरकार ने बजाबते वो नियुक्ति पत्र बांटा। अभी 2-3 दिन पहले अभी आपने देखा फिर से ये सभी हमें नौकरी कब मिलेगी। सरकार से लगातार वैसे लोग सवाल पूछते आ रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम तो नौकरी देते ही आ रहे हैं, चाहे आप जिस ये चीज़ से देखो। आप देखिए, नो डाउट अगर सरकार ऐसा कह रही है तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि आज लोग सरकार की बात को नहीं मानेंगे। नो डाउट ऐसा कह रही है सरकार, लेकिन परिस्थिति क्या है आप भी देख रहे हैं। हर एक वैकेंसी सवालों के घेरे में है, चाहे पीजीटी का मामला हो, जेई का मामला हो, या लैब टेक्नीशियन का मामला हो। हर एक वैकेंसी में कहीं ना कहीं पैसों का अंदर से बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इनको रोकना चाहिए सरकार को। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आज परिस्थितियाँ इस राज्य के लिए बेहतर हो पाएंगी। तो इसीलिए सरकार को हमारा यही संदेश रहेगा कि इस राज्य के लिए, इस विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है, कल से ही चलने वाला है, बेहतर पुख्ता नीति बने और यहाँ के लोगों को लाभ मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।